आज हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2021 आउट का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप अ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स बाय अस्फेयरिंग इज कॉल्ड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें कौन सा है जो आपका इंटरनल कंबशन आईसी इंजन नहीं है, तो ये स्टीम टरबाइन है जो आपका आईसी इंजन में नहीं आता है। एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल एंड 4 स्ट्रोक एंड डीजल इंजन एंड ऑल्सो पेट्रोल इंजन, ये सब क्या है आपका आईसी इंजन में है। एंड नेक्स्ट इज अ कंप्रेस्ड इन अ डीजल सिलेंडर। इसमें एयर ओनली होगा क्योंकि जो आपका डीजल सिलेंडर में इनलेट में आता है एयर ओनली, एंड जो कंप्रेस होता है वो एयर ही कंप्रेस होता है। एंड नेक्स्ट इससे इंजेक्टर वाल्व के थ्रू डीजल को स्प्रे किया जाता है। एंड नेक्स्ट डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। और जो आग जलने में बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है पेट्रोल के कंपेयर में। एंड नेक्स्ट द थ्योरेटिकल करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज ऑर्डर ऑफ। इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 15:1। एंड नेक्स्ट द स्टैंडर्ड फायरिंग अंडर 4 सिलेंडर इन आईसी इंजन। 4 सिलेंडर में जो स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर होता है ये आपका होता है 1-3-4-2। एंड ये 2 सिलेंडर के लिए फायरिंग ऑर्डर है 1-2, एंड 6 सिलेंडर के लिए फायरिंग ऑर्डर 1-5-3-6-2-4। एंड 8 सिलेंडर के लिए होता है आपका फायरिंग ऑर्डर 1-5-4-2, 1-5-4-2-6-3-7 एंड 8। इस तरह से 8 सिलेंडर के लिए होता है आपका ये फायरिंग ऑर्डर है। एंड नेक्स्ट डीजल इंजन रिक्वायर एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन बिगर फ्लाईव्हील। आपका जो फ्लाईव्हील होता है एज कंपेयर टू आपका डीजल इंजन बिगर फ्लाईव्हील होता है। एंड नेक्स्ट मोस्ट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट द वर्किंग साइकिल इन अ केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन। ये 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है एंड 2 रिवोल्यूशन में 720 डिग्री का एंगल बनता है एंड 1 स्ट्रोक पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर इन 2 स्टेज कंप्रेसर इज 50% ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 प्रेशर। इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज बेस्ट सूटेड फॉर। ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। एंड नेक्स्ट 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू 3.5 किलोवाट। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू 232.6 किलोजूल पर मिनट एंड 3.87 किलोजूल पर सेकेंड एंड 3.5 किलोजूल पर सेकेंड एंड 210 किलोजूल पर मिनट। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिल सकता है। एंड नेक्स्ट द इक्वेशन phi PV/PS इज यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट किया जाता है। एंड इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का इक्वेशन होता है mV/ma। एंड नेक्स्ट आर द जनरल कंफर्ट कंडीशन इज एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 24 C ड्राइबल टेम्परेचर एंड 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड नेक्स्ट द पर्पज ऑफ सुपर चार्जिंग एन इंजन इज। क्या होता है पर्पज इसका? टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ इंजन। एंड नेक्स्ट द टेंडेंसी फॉर डेटोनेशन इन पेट्रोल इंजन इंक्रीजेस विथ रिटार्डेड स्पार्क टाइम। डेटोनेशन एक नॉकिंग होता है जो एक्सेसिव नॉइज होने लगता है, इस तरह से डेटोनेशन होता है। एंड नेक्स्ट ओपन साइकिल गैस टरबाइन वर्क्स ऑन ब्रेंटन साइकिल, और ब्रेंटन साइकिल को ही जूल साइकिल कहते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दे दिया गया है, जूल साइकिल भी ब्रेंटन साइकिल, इसमें से एक ही ऑप्शन आंसर होगा। एंड नेक्स्ट इंटरकूलिंग इन अ गैस टरबाइन रिजल्ट्स इम्प्रूव्ड वर्क रेशियो। ये क्या करता है? वर्क रेशियो को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज कर देता है ये वर्क रेशियो को। इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसमें डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट
मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसर एयर व्हेन द कंप्रेसर इज, आपका कंप्रेसर क्या होता है, एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं एडियाबैटिक को। और यदि मिनिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसर एयर, तो इसमें मिनिमम होगा तो आपका आइसोथर्मल बन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, एंड मैक्सिमम होगा तो एडियाबैटिक आपका राइट ऑप्शन होगा। एंड नेक्स्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डज नॉट रिलेट टू एसआई इंजन। तो ये क्या है आपका फ्यूल इंजेक्टर है जो एसआई इंजन नहीं है, स्पार्क इग्निशन इंजन नहीं है। ये फ्यूल इंजेक्टर किस में यूज होता है आपका सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। एंड नेक्स्ट आपका इस तरह से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। एंड नेक्स्ट 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से, रिप्रेजेंट द ब्रेंटन साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम के थ्रू। एंड नेक्स्ट इस तरह से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं पूरा किस तरह से पूछा जाता है, लिस्ट द डिफरेंस सॉलिड प्रोपेलेंट्स यूज्ड इन रॉकेट इंजन। एंड 4 हो गया इस तरह से और में क्वेश्चन है। इसी तरह आपका डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, एंड एक्सप्लेन द वेरियस लाइन्स ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट विथ नेट स्केच। एंड नेक्स्ट 6 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका ये, एक्सप्लेन द फ्लोइंग साइकोमेट्रिक प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एंड नेक्स्ट आपका 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज विथ नेट स्केच। एंड ग्रुप सी में आपका पूछा गया क्वेश्चन ये 6 नंबर का है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, ये में इसको एक्सप्लेन करना था, एंड सिंपल कार्बोरेटर को एक्सप्लेन करना था। एंड नेक्स्ट इस तरह से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 6 नंबर का, एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रैमजेट विथ नेट स्केच। एंड और में इस तरह से स्टेट द इफेक्ट ऑफ आईसी इंजन पोल्यूशन ऑन इन्वायरमेंट, ये आईसी इंजन से रिलेटेड क्या पोल्यूशन हो सकता है ये अपना इन्वायरमेंट से। एंड नेक्स्ट आपका जो इसमें आईसी इंजन से रिलेटेड या थर्मल इंजन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है ये इसमें लिखा गया है, एंड ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से वीवीआई होगा। चलिए देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन कितना होता है 30 से 40% होता है, एंड एफिशिएंसी ऑफ ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन का 15 से 20% होता है। एंड पेट्रोल इंजन यूज्ड फॉर लाइट व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है जो 2 व्हीलर होता है, एंड डीजल इंजन यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल, एंड स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन यूज्ड फॉर पेट्रोल इंजन, एंड कंप्रेशन इग्निशन सीआई इंजन यूज्ड फॉर डीजल इंजन, एंड ऑटो साइकिल यूज्ड फॉर पेट्रोल इंजन, एंड डीजल साइकिल जो आपका यूज़ होता है ये डीजल इंजन में ही होता है, एंड डुअल साइकिल यूज्ड फॉर बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन ऑल्सो, एंड कार्बोरेटर यूज्ड फॉर पेट्रोल इंजन, एंड फ्यूल इंजेक्टर यूज्ड फॉर डीजल इंजन। एंड इसी तरह से ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। एंड नेक्स्ट स्टोक इज इक्वल टू ट्विस्ट रेडियस ऑफ क्रैंक, मीन्स लेंथ स्टोक इक्वल टू क्या होता है 2r, मीन्स क्रैंक शाफ्ट का 2 रिवोल्यूशन, एंड टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है सॉफ्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो R फॉर पेट्रोल इंजन, आपका जो पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो होता है 6 से 12 रेंज, और आपका जो कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन, डीजल इंजन के लिए आपका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा 15 से 20 या 16 से 22। एंड नेक्स्ट नोट यूज वाल्व फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन में आपका जो वाल्व सिस्टम यूज़ नहीं होता है, इसमें पोर्ट इनलेट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट इस तरह से यूज होता है। एंड नेक्स्ट रिमूवल ऑफ द बर्nt गैसेस इज नोन एज स्कैवेंजिंग, जो बर्nt गैसेस यूज जो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द इंजन सिलेंडर
ये स्कैवेंजिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्री इग्निशन ओनली फॉर पेट्रोल इंजन, जो प्री इग्निशन स्पार्क प्लग को इग्नाइट होने से बिफोर प्री इग्नाइट होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। एंड नेक्स्ट सुपर चार्जिंग यूज्ड फॉर डीजल इंजन। एंड MPFI मीन्स मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर यूज्ड फॉर पेट्रोल इंजन। एंड नेक्स्ट फ्यूल इंजेक्शन पंप यूज्ड फॉर डीजल इंजन में यूज किया जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। एंड कार्नोट साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड डीजल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल। कार्नोट साइकिल को डीजल साइकिल भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल एक तरह का हाइपोथेटिकल साइकिल है कार्नोट साइकिल। ब्रेंटन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जूल साइकिल या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। आइडियल गैस टरबाइन एंड जेट इंजन एयरक्राफ्ट में ये यूज़ होता है, ये वर्क करता है किस पे, ब्रेंटन साइकिल पे। ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑटो साइकिल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कह सकते हैं। मोस्ट टेस्ट ओनली यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर IC इंजन, जो आपका मोस्ट टेस्ट है वो मल्टी सिलेंडर मीन्स 5th से 6 सिलेंडर में यूज किया जाता है, ये मोस्ट टेस्ट। एंड नेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, MV/ma, मास ऑफ वाटर वेपर एंड मास ऑफ ड्राई एयर। इसका जो यूनिट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ये यूनिट है, ये पूछा जा सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ग्राम पर किलोजूल, ग्राम पर केजी। एंड नेक्स्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एज ऑल्सो नोन एज वाइपर डेंसिटी। इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू इसका यूनिट है kg/m³ और ये होता है मास ऑफ वेपर अपॉन 1 m³ ऑफ ड्राई एयर। एंड नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल टू MV एक्चुअल बटा MV सेचुरेटेड। एंड नेक्स्ट जेट प्रोपल्जन, जो आपका जेट प्रोपल्जन वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मूवमेंट। ये क्या कंजर्व करता है, किस पे, कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। एंड न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन पे ये वर्क करता है। एंड नेक्स्ट टर्बोजेट इंजन यूजुअली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, और गैस टरबाइन में आपका है जो टर्बोजेट इंजन यूज होता है। एंड नेक्स्ट वर्क ऑन, ये किस पर वर्क करता है टर्बोजेट इंजन, न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन या ओपन साइकिल गैस टरबाइन। गैस टरबाइन बेस्ड ऑन ब्रेंटन साइकिल या जूल साइकिल। रैमजेट यूज्ड फॉर फाइटर प्लेन, रैमजेट का यूज किया जाता है किसमें, फाइटर प्लेन में। इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल के लिए कार्नोट साइकिल का फार्मूला इफिशियंसी, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी होता है T1 - T3 बटा T1, इसलिए इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा 1 - T3 अपॉन T1। ये T1 हमारा क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड T3 मिनिमम टेम्परेचर। ब्रेंटन साइकिल का इफिशियंसी होता है 1 अपॉन RP अपॉन गामा -1 अपॉन गामा। यहाँ पे RP क्या आपका प्रेशर रेशियो है जो P2/P1 होता है। एंड नेक्स्ट ऑटो साइकिल का जो फार्मूला होता है 1 - 1 अपॉन R⁻⁻ गामा-1, वेयर R कंप्रेशन रेशियो, V1/V2। इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।